खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में सड़क किनारे धमाके में एसपी समेत 3 पुलिस एहलकार धमाके में शहीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास फौरी तलब कर लिया। पुलिस के लिए जदीद तरीन गाड़ियां खरीदने की समरी पर भी दस्तखत। पंजाब हुकूमत का सूबे को गैर कानूनी हथियारों से पाक करने का फैसला। असलहा सरेंडर करने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। 10 लाख लाइसेंसी याफ्ता हथियारों की भी स्क्रूटनी की जाएगी। वजीर आला पंजाब की सदारत में इजलास में फैसला। मोहलत गुजरने के बाद हथियार जमा न कराने वाले नताइज के लिए तैयार रहें। सीसीडी चीफ का इंतबाह। जराइम की शरह में कमी पर आईजी डॉक्टर उस्मान की पुलिस को शाबाश। पंजाब हुकूमत की सिफारिश और विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान का लदम जमात करार। वजारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। TLP दहशतगर्दी में मुलविस फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। नोटिफिकेशन की कॉपियां तमाम सूबाई हुकूमतों और इदारों को इरसाल। ISI, MI, NACTA और FIA को फौरी इकदाम की हिदायत। तंजीम के तमाम अकाउंट्स मुंजमद करने की तैयारी। नाम के इस्तेमाल और सियासी और समाजी सरगर्मियों की भी इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मजहबी जमात की गिरफ्तार 87 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल न होने पर जुडिशल रिमांड में 3 नवंबर तक तौसीह कर दी गई। मुल्जिमान पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद समेत तोड़फोड़ के इल्जामात। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां PIA करे या TLP बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये कहाँ का दस्तूर है कि जब भी बाहर निकलें तो पुलिस वालों को मारें और अमलाक जलाएं। स्पीकर पंजाब असेंबली का कलअदम TLP को मजहबी जमात तस्लीम करने से इनकार। भारत और उसकी साजिशों के मुकाबले के लिए तैयार हैं। मसाइल हैं तो रियासत को एक्शन लेना पड़ेगा। मलिक अहमद खान का दुश्मन को पैगाम। कराची में पुलिस की हिरासत में जाँ बहक होने वाले कमसिन लड़के का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए लेकिन मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पुलिस का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा। इरफान की लाश तदफीन के लिए बुरसा के हवाले कर दी गई। गुज़िश्ता शब इरफान की मौत के बाद SIU के 7 एहलकार मुअत्तल कर दी गए। मुतवफ़्फ़ी के साथी का पुलिस पर दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने मावरा अदालत हिरासती कत्ल फसाद फिल अर्ज करार दे दिया। शहरी को फायरिंग से कत्ल करने वाले FC एहलकार की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। इस्लामाबाद में खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की नमाज जनाजा कामोंकी में अदा। जसद खाकी को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सलामी पेश की गई। गवर्नर पंजाब का लीगी हुकूमत पर तहरीरी मुआहदे के कई निकात के वादा खिलाफी करने का इल्जाम। दावा किया कि वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में कई वादों पर अमल न करने का एतराफ़ किया। सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और लीगी कारकुन एक दूसरे को तस्लीम करने पर तैयार नहीं। दोनों के दरमियान मजबूरी का रिश्ता करार दे दिया। 1 महीने की मोहलत दी है। उम्मीद है मामलात बेहतर हो जाएंगे क्योंकि सिस्टम डीरेल हुआ तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वाज़ेह किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात करने पर कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला और विफाक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश। सुहेल आफरीदी को जिरगा बनाकर विफाक से बातचीत करने का मशवरा। बलोचिस्तान में अफगान महाजिरीन के 10 कैंप मुकम्मल बंद। 85,000 अफगानों को वापस भिजवा दिया गया। दीगर को वापस अफगानिस्तान भेजने के लिए क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अलीमा खान के बैंक अकाउंट, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। अलीमा खान के जामीन की प्रॉपर्टी बहक के सरकार करने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद अलीमा खान अदालत में पेश नहीं हुई। अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मुल्जिमा की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए, अदालत के रिमार्क्स।
लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नैब ऑफिस हमला केस में पुलिस से खराज रिपोर्ट मंजूर कर ली। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ केस खत्म हो गया। मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ वजीर आजम की 27 अक्टूबर को यौम सियाह मनाने की हिदायत। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। काबीना डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस की तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास्ट। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने खिताब में कहा कि भारत जुल्म सितम के तमाम हथकंडों के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान ने खित्ते की हिफाजत की। मार्का हक में तमाम शोबों में दुश्मन को शिकस्त फाश से दोचार किया। वजीर आजम की कतर को SIFC फ्रेमवर्क के तहत काम करने की दावत। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर जोर। कतर के वजीर तिजारत और सनत से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कतर के दरमियान ताल्लुकात को मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम ने पाकिस्तान के एक अहम शिराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को भी सराहा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का नायब वजीर आजम UAE शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहियान से टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा और कसीरुल-जहती दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मौजूदा PTI क़यादत को किराए की करार दे दिया। कहा कि बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करके माहौल का टेम्परेचर कम किया जाए। अमरीका से बेहतर ताल्लुकात और आलमी कामयाबियों के बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। लाहौर और रावलपिंडी में तंदूरी रोटी और नान की कीमत में 5 रुपए इजाफा। नान बाइयों ने यकतरफा तौर पर कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी। सादा रोटी की 14 रुपए में फरोख्त जारी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक फाइन आटे की कीमत बढ़ने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत में इजाफा किया गया। चीनी की कीमतों में कमी लाने के तमाम तर इक़दामात बेसूद। एक हफ्ते के दौरान मजीद 10 रुपए फी किलो महंगी। मुल्क में ज्यादा से ज्यादा कीमत 210 रुपए तक जा पहुंची। कराची के इलाके पापोश नगर में एक और सुनार लुट गया। 2 बुर्कापोश खवातीन दुकान पर आईं और लाखों रुपए मालियत के सोने के झुमकों का बॉक्स ले उड़ी। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। जिला बस्ती में 1 माह के दौरान चौथे सुनार को लूटा गया है। पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कश्मीर में कार पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। डॉक्टर समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल। वजीर आजम ने रीजनल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मईशत की बढ़ती अहमियत ने कदीम गुजरगाह की अहमियत में इजाफा कर दिया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर शदीद स्मोक की जद में आने का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा माह से दिसंबर तक स्मोक की शिद्दत ज्यादा होने की पेशगोई। बच्चे और बूढ़े अफराद का ज्यादा मुतासर होने के खदशात। शहरियों को एहतियाती तदाबीर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद को गजा अमन मंसूबे के लिए खतरा करार दे दिया। नायब सदर की तलबीब को हिमायत वापस लेने की धमकी। कोई भी फैसला मुल्की मफाद में करेंगे। नेतन्याहू की जानिब से झिटाई का मुजाहिरा। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली बस में आग लग गई। 25 मुसाफिर हलाक और मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पीछे से आने वाली मोटरसाइकिल फ्यूल टैंक से टकराने के बाद बस में आग लगी। और साबिक कौमी क्रिकेटर सुहेब मकसूद को 9 माह बाद अपनी हथियाई गई गाड़ी वापस मिल गई। मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर।